मुरादाबाद जिला न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम खान की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 को सही माना है। अब्दुल्ला आजम अपनी बर्थ डेट 1 जनवरी 1990 बता रहे थे। फैसला सुनाने से पहले मुरादाबाद जिला न्यायालय ने सुनवाई के दौरान स्कूल, नगर निगम और अस्पताल से दस्तावेज मंगाकर देखे थे। अदालत ने सभी के बयान सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। फैसले की कॉपी को जिला न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुरादाबाद जिला न्यायालय को जन्म तिथि का निर्धारण करने का आदेश दिया था। अब आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। करीब 16 साल पहले 2 जनवरी 2008 को छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग हो रही थी। उस दौरान पुलिस ने पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की गाड़ी रोकी थी। इसको लेकर काफी जमकर हंगामा हुआ था। इस केस में वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम समेत कई सपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में मुरादाबाद की MP MLA स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। बाकी आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए थे। अब्दुल्ला आजम खान ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और इस अपील में उन्होंने कहा था कि वो घटना के वक्त नाबालिग थे। सुप्रीम कोर्ट ने जनपद न्यायाधीश मुरादाबाद को आदेश दिया था कि वो अब्दुल्ला आजम की उम्र का निर्धारण कर रिपोर्ट दे। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की 2 जन्म तिथि के मामले में 31 जनवरी 2024 को जिला न्यायाधीश ने जन्म तिथि निर्धारण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुरादाबाद आया था। उसके संबंध में जनपद न्यायाधीश ने अपना फैसला लिया। अब्दुल्ला आजम की 2 जन्म तिथि का मामला था। इसमें से उनकी तरफ से 1 जनवरी 1990 जन्म तिथि सही बताई जा रही थी, तो वहीं दूसरी जन्म तिथि उनकी 1993 थी। दोनों जन्म तिथि मामले में जिला न्यायालय द्वारा 1993 की जन्म तिथि को सही मानते हुए अपना फैसला दिया गया। इस मामले में जिला न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम की मां का बयान लिया, जहां से उन्होंने हाई स्कूल पास किया। वहां के प्रिंसिपल का बयान लिया गया। नगर निगम लखनऊ, जिस हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ, बताया गया कि वहां से रिकॉर्ड तलब कर उनके बयान लिए गए। सारे बयान सुनने के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 1993 की जन्म तिथि को सही मानते हुए फैसला लिया गया। इस फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। कल 31/1/2024 को माननीय जिला जज महोदय मुरादाबाद ने इसके संबंध में एज के निर्धारण के संबंध में जो मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यहाँ आया था, उसमें जजमेंट दिया है। क्या जजमेंट? 2 डेट ऑफ बर्थ का इनका मामला था। इनकी डेट ऑफ बर्थ एक ये क्लेम कर रहे थे 1990 की और एक थी इनकी 1993 की। उन दोनों डेट ऑफ बर्थ में जिला जज महोदय द्वारा 1993 की डेट ऑफ बर्थ को सही मानते हुए जजमेंट दिया गया है। कोई बेस माना है कि 1993 सही है, 1990 गलत है? इस मामले में जिला जज महोदय ने इनकी मदर का बयान लिया। इस स्कूलिंग जो इनका सेंट पॉल्स स्कूल का जो जहाँ ये पढ़े थे, जहाँ से इन्होंने हाई स्कूल किया, उनके प्रिंसिपल का बयान लिया। नगर निगम लखनऊ और जिस हॉस्पिटल में इनको पैदा होना बताया गया है, वहाँ से रिकॉर्ड तलब करके उनके बयान लिए गए थे। सारे बयान करने के बाद, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 1993 इनकी एज का सही मानते हुए जजमेंट दिया गया। लेकिन सर, ये भी आपको मालूम होगा कि वो कौन सी डेट ऑफ बर्थ सही बता रहे थे? वो अपनी डेट ऑफ बर्थ 1990 क्लेम कर रहे थे। तो यानी कि अब एक तो गलत है ही इसमें? जी हाँ, दोनों में से एक गलत है। और जो जिला जज महोदय ने अब एज का निर्धारण करके जजमेंट दिया है, इसकी कॉपी माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फाइनल माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन जहाँ तक है, जिला जज महोदय ने सारी एविडेंस लेने के बाद 1993 इनकी डेट ऑफ बर्थ मानी है। वकील साहब, ये जो पूरा प्रकरण था, किस प्रकरण के संबंध में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे? सन 2008 का एक मैटर यहाँ था, छजलैट प्रकरण का, जहाँ पे अब्दुल्ला आजम और आजम खान जी के विरुद्ध और उस समय के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना एक मामला दर्ज हुआ था। मजिस्ट्रेट कोर्ट से इनको यहाँ से सज़ा हुई थी 2-2 साल की। अपील इन्होंने करी। उसके बाद इन्होंने, अब्दुल्ला आजम ने अपने को जुवेनाइल 18 साल से कम उम्र को दर्शाते हुए जुवेनाइल इन्होंने क्लेम किया था। वो सारा मैटर होते होते माननीय सुप्रीम कोर्ट गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज महोदय को निर्देशित किया कि आप एज निर्धारित करके हमें अवगत कराएं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करी थी, उसमें क्या कहा था इनकी तरफ से? जहाँ तक मुझे उसका याद है या जानकारी है, उसमें उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1990 क्लेम की थी। ये पूरा मामला लगभग 3-3.5 महीने माननीय जिला जज साहब की कोर्ट में विचाराधीन रहा और मेरे इस पूरे प्रकरण में मेरा सहयोग मेरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव अग्रवाल
व विशेष लोक अभियोजक श्री मोहनलाल विश्नोई जी ने किया। इससे इनके फैसले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इससे जो पहले इनके फैसला लिया गया था, जो पहले फैसला लिया गया था वो अब दोबारा से अगर ये क्लेम करेंगे जुवेनाइल कोर्ट में जाके तो वहाँ सुनवाई फिर से होगी और दोबारा इनका फैसला है।